इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसा मैच खेला जा रहा था जो क्रिकेट के मैदान को जंग का मैदान बना दिया था। क्योंकि पहले जहीर खान की यह गेंद राशिद के सर फोड़ने का काम करता है। उसके बाद सचिन तेंदुलकर की ये हालत को देखकर संपूर्ण भारतीय फैंस के आंखों में आंसू आ गया था। फिर जब भगवान ने किया प्रहार तो पाकिस्तान के खिलाड़ी को ये हालत को देखकर पाक को कुछ याद आ रहा था। और ये वही मैच था जिस मैच के चलते सचिन तेंदुलकर 288 घंटे तक चैन की नींद सोया नहीं था। क्योंकि परमानेंट अटैक के बाद आज उन्हीं देश के टीम हमारे टीम के आमने सामने था। और कारण यही था कि कई सालों से प्रतीक्षा कर रहे संपूर्ण भारतीय फैंस पाकिस्तान से बदला लेने के लिए क्रिकेट ग्राउंड के अंदर तैयार बैठा हुआ था। और ऐसे हालत में टॉस हुआ और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। और पाकिस्तान टीम से पारी की शुरुआत करने के लिए शाहिद अनवर और तौफीक उमर की जोड़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आते हैं। और ये दोनों के खेलने के अंदाज से ये बात साफ साफ साबित हो रहा था कि शायद पाकिस्तान टीम का कोच ने दोनों को ये कह के भेजे थे क्रिकेट ग्राउंड के अंदर कि भले ही 10 ओवर तक कोई रन बने या न बने, लेकिन 10 ओवर तक में पाकिस्तान अपना एक भी विकेट को नहीं गिरना चाहिए। और ये दोनों उसी अंदाज में बैटिंग कर रहा था। क्योंकि 6 ओवर के गेम समाप्त हो चुका था और पाकिस्तान टीम का स्कोर महज 29 रन था। और ये दोनों अपने केचुए की चाल की तरह बैटिंग कर रहा था। और 10 ओवर तक में पाकिस्तान टीम का स्कोर कार्ड महज 50 रन था। और अभी तक पाकिस्तान टीम का एक भी विकेट नहीं खोया था। लेकिन 11वें ओवर में लेकर आते हैं जहीर खान, जिसने पाकिस्तान टीम का कोच का सारे रणनीति को फेल कर देते हैं और तौफीक उमर को पेवेन के रास्ता दिखा देते हैं। और ये है वोल्टेज मैच में तौफीक उमर ने 32 गेंद पर महज 22 रन बना के पेवेन में जाके बैठा हुआ था। अब शाहिद अनवर के साथ देने के लिए आते हैं अब्दुल रजाक और शाहिद अनवर दोनों ने अच्छी पारी को शुरुआत करते हैं और अच्छी पार्टनरशिप नवाना क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जारी करते हैं। भले ही एक तरफ अब्दुल रजाक धीमी पारी खेल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ शाहिद अनवर अपने अंदाज में बैटिंग कर रहा था और क्रिकेट ग्राउंड के अंदर चौके और छक्के की बरसात कर रहा था। और 20 ओवर तक में भारतीय गेंदबाज को ये दोनों के लिए कोई तोड़ नहीं मिला था। और 21वें ओवर लेकर आते हैं आशीष नेहरा, जिसने संपूर्ण भारतीय फैंस को उम्मीद को जगाते हैं और अब्दुल रजाक को पेवेलियन के रास्ता दिखाते हैं। अब यहाँ से पाक का एक तरफ विकेट गिर रहा था तो दूसरी तरफ शाहिद अनवर अपने अंदाज में बैटिंग कर रहा था। और इसी शानदार चौके के साथ अपना शाहिद अनवर अपना 50 पूरा कर लेते हैं। अपना अर्धशतक बनाने के बाद शाहिद अनवर का बल्ला का रफ्तार कम की जगह और तेज हो रहा था। और उसी अंदाज में पाकिस्तान टीम का स्कोर बोर्ड भी बढ़ रहा था। लेकिन भारतीय टीम के लिए खुशी की बात यह था कि एक तरफ पाकिस्तान टीम का विकेट भी गिर रहा था, लेकिन शाहिद अनवर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और इसी शानदार चौके के साथ शाहिद अनवर अपना 100 रन पूरा कर लेते हैं। और जहां पे संपूर्ण पाकिस्तान शाहिद अनवर की बैटिंग को लेकर जश्न मना रहा था क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, तो इसी जश्न को मातम में बदलने का काम करता है आशीष नेहरा की 41वें ओवर की ये गेंद, जब शाहिद अनवर को पेवेलियन के रास्ता दिखा देते हैं और भारतीय तिरंगा को लहरा देते हैं। और पाकिस्तान टीम शाहिद अनवर के आउट होने का गम मना ही रहा था क्रिकेट ग्राउंड के अंदर में, तो जहीर खान की ये गेंद राशिद खान को डायरेक्ट हेलमेट पर जा लगता है। मैच शुरू होने से पहले ही माहौल तो गर्म वैसे ही था और यहाँ से ये माहौल और ज़्यादा गर्म हो चुका था। क्रिकेट यहाँ से जंग का मैदान बन चुका था और भारतीय गेंदबाज ने जैसे तैसे पाकिस्तान की पारी को अंत करते हैं। और पाकिस्तान टीम ने अपने 7 विकेट के नुकसान पर 273 रन के टारगेट देते हैं भारतीय टीम को। और ये रहा पाकिस्तान टीम का स्कोर कार्ड और ये रहा भारतीय गेंदबाज का। और ये 273 रन की रन चेज करना भारतीय टीम के लिए उतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि क्रिकेट नहीं बल्कि जंग का मैदान बन चुका था। और जिस टीम में 150 प्रति रफ्तार से गेंदबाज फेंकने वाले हो, जिस टीम में शोएब अख्तर की रफ्तार हो, उस टीम के सामने 273 रन का रन चेज करना नामुमकिन सा दिखता था। और भारत के तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए
सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आते हैं और मैच के पहले ओवर में सचिन तेंदुलकर ने बैक टू बैक 2 चौका लगा दिया और इस ओवर से 9 रन कूट लिया था और वसीम अकरम की हालत कुछ इस प्रकार से कर दिया था। लेकिन मैच के दूसरे ओवर में जो कुछ भी हुआ था, कहा जा रहा था कि क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। उस समय के सबसे खूंखार गेंदबाज यानी कि शोएब अख्तर जब वीरेंद्र सहवाग से लिया पंगा और वीरेंद्र सहवाग से बोलते हैं चल हुक मार के देखा, चल छक्का मार के देखा। फिर शोएब अख्तर की इस बात पर वीरेंद्र सहवाग के रिप्लाई रहता है कि सामने तेरा बाप खड़ा है, उस पर बॉल डाल के देख, जरूर ही छक्का मारेगा, जरूरी हुक मारेगा। फिर शोएब अख्तर ने उसी बॉल को इस्तेमाल किया और सचिन के ऊपर एक शानदार बाउंसर डाला और पहला बॉल शोएब अख्तर को सचिन ने एक लंबा छक्का लगा दिया कवर ड्राइव के ऊपर से। और सचिन के ये छक्का कई इतिहास के पन्नों में लिखा गया था क्रिकेट के। उसके बाद बचे 2 गेंदों के सचिन तेंदुलकर ने बैक टू बैक 2 चौका लगा देते हैं और इस ओवर से 18 रन कूट लेते हैं और शोएब अख्तर की घमंड और अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं। जो घमंड था उसको उसके बॉलिंग के रफ्तार पर, जो घमंड था उसको बाउंसर पर, सब आज सचिन ने उसको चकनाचूर कर दिया था। और सचिन यहाँ से अपने अंदाज में बैटिंग कर रहे थे और ओडीआई को T20 बना के खेल रहे थे। और उस दिन सचिन के साथ वीरेंद्र सहवाग भी बहुत खूबी दे रहा था और सामने बैठे हुए दादा भी ये बात सोच रहा था कि ये दोनों के बोले थे रुक के खेलने के लिए, लेकिन ये दोनों ये क्या कर रहे हैं, कहीं जल्दीबाजी में अपना विकेट को ये दोनों गंवा दे। और कारण यही था कि 5 ओवर तक में 50 रन के पार जा चुका था इंडिया टीम का स्कोर कार्ड। और ज़रा याद कीजिएगा कि ये 50 रन पाकिस्तान के 10 ओवर में पूरा हुआ था, लेकिन जिस चीज़ का डर संपूर्ण भारतीय फैंस को था वही हुआ। मैच के 6वें ओवर में जहाँ पे वीरेंद्र सहवाग आउट हुए तो वहीं पर सौरव गांगुली भी आए और पैरण के रास्ता चले जाते हैं। बैक टू बैक 2 विकेट गिर चुका था भारतीय टीम का। अब यहाँ से सचिन तेंदुलकर के साथ दे रहा था मोहब्बत कैफ और सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा था। एक तरफ से मोहब्बत कैफ पारी को संभाल रहा था तो लेकिन सचिन का रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और इसी बीच शानदार शॉट के साथ सचिन तेंदुलकर अपना अर्धशतक बना लेते हैं और अपने बल्ले को ऊपर उठाते हैं। अब यहाँ से सचिन तेंदुलकर अपना शतक की ओर बढ़ रहा था, लेकिन संपूर्ण भारत को सांसें से तब रुक गया था कि जब सचिन तेंदुलकर की दर्दनाक हालत को देखते हैं और सब यहाँ से एक अंदाज लगा लेते हैं कि सचिन अब क्रिकेट ग्राउंड के छोड़कर चले जाएगा। और उस समय सचिन को जाना भारत की हार तय था। लेकिन सचिन तेंदुलकर इसी मैच के खातिर 288 घंटे तक चैन के नींद सोया नहीं था, यानी कि 12 दिनों तक सचिन तेंदुलकर की आंखें जगे हुए थे ये मैच को खेलने के लिए। और सचिन तेंदुलकर फिर से अपने बल्ले को उठाते हैं और फिर से क्रिकेट ग्राउंड के अंदर तैयार हो जाते हैं और पाकिस्तान को धोना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मैच के 22वें ओवर में सचिन तेंदुलकर के साथ मोहब्बत कैफ भी छोड़ देता है 35 रन बना के। और सचिन तेंदुलकर राहुल द्रविड़ के साथ ये जंग जीतने के लिए पाकिस्तान से लड़ रहा था और क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बैटिंग कर रहा था। अब यहाँ से सचिन तेंदुलकर 98 रन पे खेल रहा था और संपूर्ण भारतीय फैंस अपने तिरंगे को लहराने के लिए तैयार था और सचिन तेंदुलकर को सेंचुरी देखने के लिए और उसको बल्ले उठने के लिए। लेकिन भारत के लिए दुर्भाग्य की बात यह था कि सचिन तेंदुलकर एक शानदार शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। और यहाँ से सचिन तेंदुलकर को आउट होना भारत के लिए दुख तो नहीं था, क्योंकि सचिन तेंदुलकर वो करके जा रहे थे क्रिकेट ग्राउंड के बाहर, जो करने के लिए 12 दिनों तक जगे थे, जो करने के लिए 288 घंटे तक प्रैक्टिस किए थे क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। अब यहाँ से भारत को जीत के लिए चाहिए था 134 बॉल पर 97 रन की ज़रूरत था। और अब यहाँ से पारी को संभाल रहा था युवराज सिंह और राहुल द्रविड़, और ये दोनों सचिन के जाने का कमी भारतीय फैंस को जरा सा भी नहीं होने दे रहा था। और ये दोनों उसी अंदाज से क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बैटिंग कर रहा था। और देखते ही देखते युवराज सिंह इसी शानदार चौके के साथ 49 रन पर पहुंच जाते हैं और फिर ये सिंगल के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं।
और क्रिकेट ग्राउंड के अंदर अपने बल्ले को उठाते हैं और सभी क्रिकेट फैंस युवराज सिंह की इस बैटिंग पर जश्न मना रहे थे। तो इसी जश्न को बड़ा जश्न बनाने का काम करते हैं राहुल द्रविड़ की शानदार चौका, जब भारतीय टीम के झोली में इस मैच को डाल देते हैं और 6 विकेट से भारतीय टीम को 46 ओवर तक में जिता देते हैं। और इस मैच में राहुल द्रविड़ ने भी 44 रन के शानदार पारी खेले थे। और ये मैच की कहानी भी कई इतिहास के पन्नों में लिखा गया था पाकिस्तान के सबसे रफ्तार और एक गेंदबाज को, जब रफ्तार के घमंड को तोड़ा सचिन तेंदुलकर ने ये छक्का लगाकर। लिखा गया था युवराज सिंह की 50 रन के पारी को, लिखा गया था राहुल द्रविड़ को 44 रन पारी को। और पाकिस्तान अपने सिर को झुका के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर से बाहर जा रहा था। तो चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।